बेटे के घर में बाप की जगह कबाड़ से ज़्यादा नहीं थी। पत्नी के अंतिम संस्कार व तिरामी के बाद रिटायर पोस्टमैन मनोज बाबू गांव छोड़कर बेंगलुरु में अपने बेटे श्याम के बड़े से मकान में आए हुए हैं। श्याम बहुत मनुहार के बाद यहाँ ला पाया है। वो पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, लेकिन अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे। ठीक है ना? मनोज बाबू का मन हमेशा आने का कहता, लेकिन पत्नी के ऐसा कहने से उनकी इच्छा मर जाती और वो कभी बेटे के पास नहीं जा पाते थे। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की बातों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोज बाबू बेंगलुरु आ ही गए हैं। वहाँ अकेले पत्नी के बिना रहना मुश्किल था। घर काटने को दौड़ता। पत्नी थी तो एहसास नहीं होता था, लेकिन अब मनोज बाबू को पत्नी की यादों के सहारे रहना बड़ा मुश्किल था। श्याम एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। सुख सुविधा की हर चीज़ घर में है। घर में घुसते ही मनोज जी ठिठक कर रुक गए। गुदगुदे मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर श्याम बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। वहाँ क्यों रुक गए? बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी हो जाएगी। बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें। आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोज जी जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे रे, मर गया। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोज जी चिहुक कर चीख पड़े थे, क्योंकि ये सब उनके लिए नया था। उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। मनोज बाबू बहुत खुश थे। चाय नाश्ता करने के बाद श्याम ने मनोज जी से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा देता हूँ अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, ये है लॉबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी मेहमान आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, ये रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती हैं और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती हैं। माँ से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ आया करती हैं। सुनकर मनोज बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटा अपना कल्चर भूल गया, एकदम शहर का होकर रह गया। थोड़ा ठहर कर श्याम ने आगे कहा, बाबूजी, ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में ये गेस्ट रूम है। कोई मेहमान आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पेस्ट के लिए है। कभी कोई जानवर, कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सब कुछ देख मनोज बाबू बड़े खुश थे। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे श्याम ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई करवा दी जाती है। ऊपर ही यह एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है।
मनोज जी ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ था। मनोज जी ने पलटकर बेटी की तरफ देखा, लेकिन वह नीचे जा चुका था। मनोज जी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये मकान है जहाँ भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, लेकिन बूढ़े माता पिता के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। श्याम की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि आजकल के बच्चों के लिए माँ बाप एक कबाड़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ बोझ समझते हैं। ऐसे बच्चों के साथ रहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। अगली सुबह जब श्याम मनोज जी के लिए चाय नाश्ता लेकर ऊपर गया तो कक्ष में खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था। वहाँ उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, लेकिन बाबूजी वहाँ नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोज जी टिकट लेकर गांव वापसी के लिए निकल चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। अभी इतने भी गिरे दिन नहीं आए कि वो कबाड़ बन जाएं और वो अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के सहारे ज़िंदगी गुजार लेंगे। मनोज जी क्या सोच कर आए थे और यहाँ उनको क्या मिला? सारी खुशियाँ बस थोड़ी देर की थीं। मनोज जी ने सोचा, अपने दम से दम है। हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में बेटों के घर में माँ बाप के लिए जगह एक कबाड़ से ज़्यादा नहीं होती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।